इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। आज जैसा आपको पता है कि इस केस में 8 पत्रकार हैं, तो उसमें 8 पत्रकार में आज दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, ललित भट्ट, सुनील दत्त, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद सोहेल और डॉक्टर अनुभव हाजिर हुए थे और चित्रा त्रिपाठी नहीं आई थी। किसी कारण से उन्होंने कहा कि नहीं आ पाई हैं, तो उन्होंने एग्जम्पशन लगाया। कोर्ट ने ये कहा कि आप पहले भी, जिसका विरोध हमने किया कि उनको आना चाहिए, और उसके बाद कोर्ट ने हमारा विरोध और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कि पिछली तारीख पे वो गैर हाजिर थी, यह को देखते हुए उन्हें 3000 रुपये का उन पर जुर्माना लगाया। दूसरा, इस केस में जो ओरिजिनल फर्स्ट कंप्लेंट था जिस पर 0 FIR दर्ज हुई थी, वो ओरिजिनल कंप्लेन 0 FIR के साथ गुड़गांव पालम बिहार थाना से नोएडा सेक्टर 35 थाने को भेजा गया था। वो रिकॉर्ड पे नहीं था, जिसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए जज साहब ने सारे आईओ को बुलाया था। उसमें कुछ आईओ ने आज नहीं आके रिक्वेस्ट किया और कुछ ने जवाब दिया, और पालम बिहार थाने के जो SHO हैं वो आए थे और उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है कि मैं इसे ढूंढकर रिकॉर्ड पे लाऊंगा। उनके अंडरटेकिंग लेने के बाद कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप इसे अगली तारीख पर लेके आएंगे। तीसरा, एक बहुत ही दुखद घटना, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि दुखद घटना घटी कि हमारे बार के एक बहुत यंग वकील साहब का कल देहांत हो गया, जिसके चलते आज वर्क सस्पेंड था। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 4 गवाह आए थे, लेकिन गवाही नहीं हो पाई। इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करने के बाद जज साहब ने अगली तारीख 8 फरवरी इस केस में गवाही दर्ज करने के लिए और ओरिजिनल कंप्लेन जो पहला दर्ज किया गया था, जिस पर FIR दर्ज की थी, उसे रिकॉर्ड पे लाने के लिए लगाया है। सर, कहीं ना कहीं इतना समय लग रहा है, 12 साल हो गए, कब आएगा इस केस का जजमेंट, कब आएगा? मतलब क्योंकि पत्रकार आ रहे हैं, देख रहे हैं, आकर जा रहे हैं कोर्ट से। देखिए, आपकी के इस सवाल में तो दम है, और जो कंप्लेनेंट है और उनके गार्जियन जो भी इस केस को परस्यू कर रहे हैं, थोड़ी तो तकलीफ़ होती है। और इस केस का समय कोर्ट में तो कम लगा, लेकिन कोर्ट तक आने में पुलिस ने इसे काफ़ी समय तक उलझा कर रखा और यह कोशिश करते रहे कि यह कोर्ट तक पहुँचे ही नहीं। तो आपकी भावना को मैं समझते हुए यह कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके ये केस का निपटारा हो, और कोर्ट इसलिए छोटी छोटी तारीख दे रही है। कोर्ट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी देना चाहती थी, लेकिन बजट के चलते सारे पत्रकारों ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए 8 फरवरी लगी। तो जहाँ तक कोर्ट का सवाल है और कोर्ट में तारीख का सवाल है, तो तारीख छोटी छोटी लग रही है और कोर्ट के द्वारा हर तारीख पर पूरे काम करने की चेष्टा हो रही है। कहीं ना कहीं ये बड़े पत्रकार है, रसूखदार है, इसी वजह से तो ये लंबा नहीं खींचा जा रहा है क्या? नहीं, कोर्ट की कार्रवाई में पत्रकार जो हैं बड़े बड़े, उनके चलते किसी भी तरीके का प्रोसीडिंग पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। कोर्ट पूरी तरीके से कानून के तहत इस केस के लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन में डिले होने को मद्देनज़र रखते हुए छोटी तारीख देकर कानून संवत इस कोर्ट केस का निपटारा जल्दी करने में लगी हुई है। वहाँ पे कोई डिले नहीं हो रहा है। आज पत्रकारों में चित्रा त्रिपाठी नहीं आई, तो उनको जुर्माना देना अनिवार्य है कि एप्लीकेशन से चल जाएगा? देखिए, उन पर जुर्माना लगा है, तो आज के हिसाब से जब तक कोई कोर्ट इस जुर्माने से माफ़ी नहीं देती है, तब तक यह जुर्माना देना अनिवार्य है, और आज के अनुसार ये ऑर्डर से अनिवार्य है, जो उनके वकील साहब के सामने एप्लीकेशन अलाउ करते वक्त लगा था। कितना समय लग सकता है सर फैसला आने में? देखिए, ये कयास मैं नहीं लगा सकता हूँ कि कितना समय लगेगा, लेकिन कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है और कोर्ट जिस तरह से इस केस को जज साहब चला रहे हैं, हम इस केस में उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी केस का गवाही पूरी होकर निर्णय आ जाएगा। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।